हम श्रद्धापूर्वक अपने राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करते हैं। इसका गौरव तथा सम्मान बनाए रखने के लिए एक अच्छा नागरिक बनना हम सबका धर्म है। देशभक्तों को सदा से इसकी पवित्र छाया में बलिदान होने की प्रेरणा मिली है। हम सब एक स्वर से इसकी प्रतिष्ठा को सदा आगे बढ़ाते रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, ताकि संसार में इसका मस्तक सदा गर्व से ऊंचा उठकर लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं लायन विनय मित्तल, मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321, 47th एनुअल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन 2020 यूनिटी इन डाइवर्सिटी शुरुआत करने की घोषणा करता हूँ। मेरे साथ आज मेरे कार्यालय में काउंसिल मेंबर लायन संजीव अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 321C1, लायन राजीव अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321A3, संजीव गर्ग डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी 321C1 और सचित अग्रवाल कैबिनेट ट्रेजरर 321C1, जो दोनों मल्टीपल में भी कोऑर्डिनेटर हैं और पूरे वर्ष आपकी सेवा में इन्होंने कई चीजें आपके सामने प्रस्तुत की हैं। पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और आज के मुख्य अतिथि लायन नरेश अग्रवाल जी, हमारे ही मल्टीपल से इंटरनेशनल डायरेक्टर LCCI चेयरमैन लायन JP सिंह जी, सभी पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, सभी काउंसिल ऑफिसर्स, सभी काउंसिल ऑफ गवर्नर्स, वाइस गवर्नर्स, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और डेलीगेट्स, मैं आप सबका 47th एनुअल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। लायन साथियों, आज पूरा विश्व कोविड 2019 की समस्या से जूझ रहा है। हम सब लायन परिवार के साथी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसी समस्या की वजह से इस वर्ष हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन भी पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट ईयर के लिए। मार्च में जब अमृतसर में हमारी 3rd काउंसिल मीटिंग हुई तो हमने तय किया था कि हम लोग मई में अपना कन्वेंशन आयोजित करेंगे, लेकिन इस वर्ष भी ऐसी स्थिति बनी कि कन्वेंशन करने में समस्याएं आई। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 साल में हमारे मल्टीपल में कन्वेंशन नहीं आयोजित की गई और मेरा हमेशा लाइफ में मानना है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। मैंने काउंसिल के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि इस वर्ष हम अपनी कन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे और हम सब अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि हम सब दोस्त मिलकर इस कन्वेंशन को आयोजित कर सकें। कोविड की समस्या के लिए आप सब जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं और अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपके परिवार के सभी साथी सुरक्षित रहें और हम आगे बढ़कर समाज की सेवा करते रहें। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन करने का निर्णय लिया गया तो तब एक बात आई कि शायद बहुत सारे लोग या बहुत सारे लायन साथी हमारे मल्टीपल में ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत ज़्यादा लोग शायद ये बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन हमारे 8 मंडल में इलेक्ट्रॉनिकली इस वर्ष कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मल्टीपल कन्वेंशन को मिला है। डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल का हिस्सा हैं और जो बात डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो जाती है उसको मल्टीपल में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले शुरुआत A3 से हमारे राजीव अग्रवाल जी ने की और उसके बाद 8 डिस्ट्रिक्ट ने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपनी वोटिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली संपन्न कराई। तो आज लगभग 80% से ज़्यादा हमारे लायन साथी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से और इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन से की जानकारी उनको मिल गई है और उसका नतीजा ये हुआ कि नॉर्मली जो इन पर्सन कन्वेंशन में हमारे यहाँ 1200-1400 डेलीगेट रजिस्टर होते थे या आ पाते थे, इस वर्ष लगभग 2600 डेलीगेट विदाउट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन किया। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और लगभग आप ये मान सकते हैं कि 80% से ज़्यादा 80 to 90% डेलीगेट इस कन्वेंशन में और इस वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आप सब ने जो मेरा साथ दिया इन 2 महीनों में, कोविड के समय आप सब लोग इन्वॉल्व रहे, मुझे समय समय पर बहुत सारी गाइडेंस आपने दी, बहुत सारे लायन साथियों ने मेरा साथ दिया
जो समस्याएं आ सकती थी उन पर गाइड किया, और हम सब मिलकर आज हमारे लायनबाद के जीवन में दिन आया है कि हम अपनी 47वीं कन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लायनबाद। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारी इस कन्वेंशन के मुख्य अतिथि लायन नरेश अग्रवाल, जो हमारे मल्टीपल का नहीं हमारे भारत का गौरव हैं, और 2 वर्ष पूर्व वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और आप सब जानते हैं कि उनकी अगुवाई में पूरे विश्व में कितने सेवा कार्य किए गए। नमस्ते fellow Lions, my brothers and sisters of Multiple 321। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मुझे आप सबसे बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन थोड़ा इस बात का अफसोस भी है कि हम एक दूसरे से फिज़िकली रूबरू नहीं हो पा रहे। लेकिन इस दौर ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है और बहुत सी नई चीज़ें करने को सीखी हमने। तो हमें इसी के साथ रहना है दोस्तों, और मैं आपको आज इस मल्टीपल कन्वेंशन में, मुझे कल हमारे मल्टीपल कन्वेंशन चेयरमैन विनय मित्तल जी ने बताया कि मुझे आपको संबोधन करना है कुछ मिनट के लिए। और मैं सबसे पहले तो आपके चेयरमैन विनय मित्तल जी को बहुत ही मुबारक देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही भरपूर कोशिश करी है तो मल्टीपल को एक अच्छे सुचारू ढंग से चला सकें। एंड विनय जी, मैं उसके लिए आपको बहुत मुबारक देता हूँ। हमारी सारी नई डीजी टीम, पिछली बार कौंसिल में मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने सबको बधाई दी थी, लेकिन आज मैं आपको ख़ास बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप एक नई वर्ष की शुरुआत अपने लिए कर रहे हो। ऐसी कठिन और ऐसी विषम परिस्थितियों में जिसकी कि एक नई दिशा बोध हम सबको हुआ है, और उसमें रहने की हमें आज दोस्तों एक बात ये कहना चाहूँगा, तो ख़ास तौर पे हमारी जो नई टीम अभी जो कार्यभार संभालेगी, कि ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा काम नहीं करें कि लोग हमें किसी गलत तरीके से याद रखें। लोग हमें याद रखें कि हम कुछ ऐसे कीर्ति स्थापित कर गए और कुछ ऐसी बातें कर गए कि जो कि बहुत ही सराहनीय है हम सब के लिए। आपको मुझे बताते हुए शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने कि हमारी इकट्ठे होने में कितनी शक्ति है, हमारे इकट्ठे काम करने में कितना बल है। आपको मैं अभी आज मेरे ऑफिस में मैंने रिक्वेस्ट करी मेरे असिस्टेंट को कि भाई जरा फिगर निकाला आज की क्या फिगर्स हैं। और आज आपको ये बड़ी खुशी होगी ये जान के कि हमारे 33,000 से ज़्यादा तकरीबन मेंबर हैं, जो कि इंडिया की आज मल्टीपल डिफरेंट डिवीज़न हो गई। आज 11 मल्टीपल हैं और उनमें से आज हमारा 3रा नंबर है मेंबरशिप में। लेकिन हमारे एरियाज़ को देखते हुए आई थिंक हम अगर प्रोपोर्शनेटली अगर देखें तो हम बहुत ही पीछे हैं। इसी के साथ साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी कि तकरीबन 20 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ लोगों की हमने सेवा करी है। हमारे 4 ग्लोबल कॉजेज़ हैं, 5 आँखों का ले लीजिए, हंगर ले लीजिए, साइड फर्स्ट ले लीजिए, कोई भी कैंसर का ले लीजिए। तो आज बड़ा फ़ख्र है कि हमारे तकरीबन 63% लोगों ने रिपोर्टिंग की है, 63% क्लबों ने। ये बहुत एक अच्छा सूचक है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा आपको आज बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन
जिसमें भी आपको मालूम है कि कितने आपको आई हॉस्पिटल मिले, कितने आपको और ग्रांट्स आई, लेकिन फाउंडेशन में हमारी जो दिया जो हमने बहुत कम है, तकरीबन $1,29,000। दोस्तों 33,000 मेंबर और $1,29,000, जिसमें कि मैं कुछ अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा, मेजर डोनेशन 60 से 70% एक या दो लोगों की है। तो ये हमें आज वी हैव टू पॉन्डर अपॉन। जब कन्वेंशन की बात होती है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कन्वेंशन सिर्फ इलेक्शनों के लिए नहीं होती दोस्तों। कन्वेंशन होती है कि हम अपना रिव्यू करें और अपनी जो हमारी संकल्प शक्ति है उसको रीन्यू करें। और आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये याद रखें कि अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हमारे में वननेस है, हमारे में हारमोनी है, अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हम मैजिक कर सकते हैं, मिरेकल कर सकते हैं। लेकिन यही शक्ति हमारी अगर बढ़ जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर वर्किंग अगेंस्ट ईच डायरेक्शन, जो कि कभी भी हमें आगे मंजिल तक नहीं ले जा पाएंगे। मैं आज आपको वन स्टेप की बात कर रहा हूँ। देखो, एकता एक मैंने आपको मालूम है कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने हमेशा कहा था द पावर ऑफ वी। लेकिन वी कैसे बनता है? एक एक को जोड़ के बनता है दोस्तों। एक स्टेप, उसको अगर ऐसा लगे, एक सिंगल स्टेप सही डायरेक्शन में, अगर सब वो सिंगल स्टेप, ये अगर 33,000 लाइन इकट्ठे होके एक डायरेक्शन में लेना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा करिए क्या कर सकते हैं। मैं आज, मुझे याद आ रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उसने पहली बार चांद पे कदम रखा तो पहला कदम रखा जो, तो उसने बोला कि वन सिंगल स्टेप कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। वन सिंगल स्टेप ऑन द मून विल बी इज द ग्रेट माइलस्टोन। और आप देखते हैं कि आज हम उस डायरेक्शन में सब सारा वर्ल्ड कैसे जा रहा है। तो वन सिंगल स्टेप कैन बी वेरी इट कैन चेंज आवर एंटायर थिंग। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें एक नई दिशा देनी है, हमें इकट्ठे होकर काम करना है, हमें हम्बल होना है। अभी हम लीडर्स चुन रहे हैं, मैं सबको पहले मुबारक देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन दोस्तों, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, ये शुरुआत है। आज ये कोविड-19 आपने कितना काम करा। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर JP सिंह जी आज वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य के लिए भी उनके लिए कामना करता हूँ। मेरे अपने कोलीग डायरेक्टर्स हैं, पास्ट डायरेक्टर्स हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक सही डायरेक्शन में पॉजिटिव थिंकिंग से हम मल्टीपल को दिशा दें। और सब लीडर्स, खास तौर पे DG टीम्स और काउंसिल चेयरमैन विनय जी, आपने जो लीडरशिप करी है, मैं उसको बहुत मुबारक देता हूँ। मुझे एक बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि वो पिक्चर थी ना, ओम शांति ओम, शाहरुख खान ने उसमें एक डायलॉग बोला कि हर पिक्चर का दी एंड जो होता है तकरीबन अच्छा होता है। फैमिलीज मिलती हैं, जोड़े मिलते हैं, लवर्स मिलते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो शाहरुख खान ने ये कहा बाद में कि दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्तों, आज हमें बहुत कुछ करना है, हमारी अभी बहुत कुछ करने की हमारी ज़रूरत है। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि हम पॉजिटिव सोचें, हम्बली सोचें, विजन के साथ सोचें और मल्टीपल के लिए सोचें। इतना बड़ा मल्टीपल लेह लद्दाख से लेके बनारस तक एक साइड में, छोटा एरिया नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ही मुबारक देना चाहूँगा। और मुझे लास्ट में मुझे याद है कि मैं हमेशा कहता था पावर ऑफ एक्शन।
बातें करने से कुछ नहीं होगा। बातें तो बढ़िया बढ़िया लोग बहुत बढ़िया 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 भाषण करते हैं, लेकिन बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। These things are just like clouds, but the real is a rain. Rain is the real action. मुझे एक और छोटी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मदर टेरेसा की बात लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मदर टेरेसा वॉज जस्ट वन पर्सन, बट शी वॉज ए मदर इन एक्शन। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबको, अपने दोस्तों को यही आज निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि अपना सौहार्द, अपनी वननेस, अपनी टुगेदरनेस, अपनी हारमोनी को किसी भी सूरत पे अपनी पर्सनल ईगो के लिए अपने रिलेशंस को हम कभी खराब ना करें। मेरी आपसे बहुत बहुत आपको मेरी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सबल दे, कामयाबी दे, और ये हमारी ये कन्वेंशन एक नया मील का पत्थर साबित हो, और एक नई कामयाबी के साथ, एक नए प्लेज के साथ, नए रिन्यूअल के साथ, नई रिजुवेनेशन के साथ, नई रीसेंसिटाइजेशन के साथ आज हम अपने अपने डायरेक्शन में, नई डायरेक्शन में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद लायन नरेश अग्रवाल जी। बहुत अच्छे शब्द आपने लायन से कहे, किस तरह से हमें इस समस्या में आगे बढ़ना चाहिए, जो आपने उसके लिए हौसला अफजाई की है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नरेश भाई हमारे जब भी कोई बात कहते हैं, हम सब लायन उसका अनुसरण करने का पूरा प्रयास करते हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो हमारे मल्टीपल के नहीं, पूरे देश के गौरव हैं। और पिछले वर्ष भी LCIF के जब वो चेयरमैन थे, बहुत सारी ग्रांट्स हमारे देश में आई, हमारे मल्टीपल में आई, और हम सभी लायन साथियों को उनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का फायदा मिला। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर LCCIA चेयरपर्सन लायन JP सिंह, जो आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप दोस्तों के प्यार की वजह से उन्होंने बीमारी के बावजूद अपने कुछ प्यार आपके लिए भेजा है, कुछ शुभकामनाएं भेजी हैं। लायन JP सिंह, इंटरनेशनल डायरेक्टर। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के काउंसिल चेयरपर्सन और आज के इस एनुअल कन्वेंशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लायन विनय मित्तल जी, हमारे इमीडिएट पास काउंसिल चेयरपर्सन पारस जी अग्रवाल, हमारे वाइस चेयरमैन AK सिंह जी, सेक्रेटरी प्रभात जी और ट्रेजरर चंद्रशेखर मेहता जी, आप सबको मेरी तरफ से इस काउंसिल इस मल्टीपल कन्वेंशन में नमस्कार। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे यहां बुलाया और इसमें शामिल होने का मौका दिया। पिछले दिनों मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे जितना प्यार अपने इस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लायन से मिला, मैं उसके लिए हर लायन का, हर लीडर का आभारी हूं, जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं दी। दोस्तों, ये वर्चुअल कन्वेंशन एक नया कंसेप्ट आज हमारे मल्टीपल में जो होने जा रहा है। बहुत सालों से हमारे यहाँ, कई सालों से हमारे यहाँ कन्वेंशन नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार वर्चुअल कन्वेंशन जो कोविड के इस पैंडेमिक के टाइम में की जा रही है। आज हम सब लोग एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कभी लॉकडाउन, कभी अनलॉक 1, या 3 महीने से हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, और आज व्यापार और सब ठप है, और हमारी एक्टिविटीज़ में भी इसमें बहुत धक्का लगा है। लेकिन पिछले इस वर्ष में जिस तरीके की लीडरशिप हमारे काउंसिल चेयरपर्सन लायन विनय मित्तल जी ने दी है, चाहे वो हमारी स्पेशल कन्वेंशन हो, चाहे वो हमारे लीडरशिप इंस्टीट्यूट्स हों, गैट सेमिनार्स हों, या होने वाली हमारी सारी काउंसिल मीटिंग्स हों, एक एग्जेम्पलरी लीडरशिप का मुजाहरा जो आज विनय मित्तल जी ने इस वर्ष हमारे इस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को दिया है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी एफर्ट ऑफ लायन विनय मित्तल, एंड आई think that everybody will agree with me that this has really happened after a long time in our multiple district. इस वर्ष हमने अपने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से एक अपने ही साथी लायन सुशील अग्रवाल जी, जो कि हमारे बहुत एक सुलझे हुए लीडर, एक उनको खोया है। आज मैं उनको भी इस मौके के ऊपर याद करता हूँ। हमें आज उनकी कमी महसूस होती है। दोस्तों, हमारे इसी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट ने हमें इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के रूप में लायन नरेश अग्रवाल जैसा लीडर दिया है,
जो कि न केवल मेरे सरपरस्त हैं बल्कि मल्टीपल के हर लाइन के सरपरस्त हैं, और उनकी सरपरस्ती में ही हमारे मल्टीपल ने इस बार बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे वो कैंपेन 100 हो, चाहे वो ये कोविड-19 का पीरियड हो जिसमें पीएम केयर और सीएम केयर फंड में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, और ये साबित किया है कि व्हेन देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लाइन। हमारे लायंस हमेशा इस मामले में सबसे आगे रहे हैं, एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड बाय द प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय द लायंस ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321। दोस्तों 6 मॉडल क्लब हमारे मल्टीपल में बने हैं, और LCIF में बहुत सा पैसा दिया गया है। मैं आज इस मौके पर नरेश जी आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस तरीके से मुझे इस डायरेक्टरशिप में मुझे गाइड किया है, मैं उसके लिए आपको नमन करता हूं। दोस्तों मुझे जो प्यार लाइन PID लाइन विनोद खन्ना, लाइन KM गोयल और लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी ने दिया है, मैं उसके लिए भी उनको बहुत प्यार बहुत नमन करता हूं। दोस्तों ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि आने वाला कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि हमारे मल्टीपल 321 के सभी लायंस एकजुट सब साथ खड़े होंगे, और हम हमेशा की तरह जो सर्विस प्रोजेक्ट्स करते आए हैं, जिस तरीके से हम काम करते आए हैं, उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और उनकी DG टीम्स को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत अच्छे काम किए हैं उनको लिए उनको साधुवाद देता हूं। दोस्तों मैं हर लाइन को मल्टीपल के आज शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज डायरेक्टर भेजा, और मैंने कोशिश की कि मैं मल्टीपल 321 को वहाँ ठीक से रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों जो आपने प्यार दिया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में मुझे और ज़्यादा प्यार अपने इस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। जय हिंद, जय लाइनवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद लायन GP सिंह जी, आपने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद हम सबके लिए वक्त निकाला। मल्टीपल 321 के सभी डेलीगेट्स आपके बहुत आभारी हैं, और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों और हमारा जो गरजता हुआ शेर हम सबके बीच पुनः उसी आवाज़ के साथ हमारे सामने उपस्थित हो। लायन साथियों, इसी के साथ ये इनॉग्रल सेशन समाप्त होता है और हम बिजनेस सेशन आरंभ करते हैं। लायन साथियों, बिजनेस सेशन में एजेंडा नंबर 1 है रिपोर्ट बाय चेयरमैन रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। लायन साथियों, लायन गुरनाम सिंह जी से, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, मेरी चर्चा हुई, और मैं आपके सामने जो उनसे चर्चा हुई वो रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। Since no physical convention is being held as such, the procedure mentioned in the call as well as the Robert Rules of Order cannot be followed. However, the approved procedure of holding the conference, including the e-voting, being a part of the business session, has duly been notified in the addendum issued from time to time. Thus, the convention shall be carried as per the details already sent and as per the approved agenda circulated. Thank you. अब आपके सामने प्रस्तुत है रिपोर्ट बाय चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बायलॉज कमेटी, लायन MR शर्मा, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। लायन MR शर्मा जी ने लगातार इस वर्ष जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए गाइडलाइंस इशू करने में मेरा बहुत साथ दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उनके सहयोग से हम स्पेशल कन्वेंशन इस वर्ष आयोजित कर पाए, जिसकी वजह से हमारे मल्टीपल में कुछ जो समस्याएं थी पिछले 3 सालों से वो दूर हुई। उनकी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। द काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15/3/2020 at Amritsar discussed and approved certain matters which were to be incorporated in the MD 321 Constitution and bylaws. I, being the chairman of the committee, issued a circular to the DG team of multiple seeking their proposals. No proposals were received. Then I prepared the requisite amendments and the same were discussed among the members of the committee. After the approval by the committee,
The same were circulated among the Lions clubs of the multiple district 321 wide addendum dated 19/4/2020 as is required under the provisions of the Constitution. However, the same is being deferred. Thank you. अब आपके सामने प्रस्तुत है चेयरमैन नॉमिनेशन कमेटी लॉयन PS चावला, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की रिपोर्ट. Since the issue of the official call by the MCC, there was a lockdown in the whole of the area of multiple district 321. There were restrictions for the movement of the persons from one state to another. Since the lockdown earlier was to expire on 17/5/2020, thus I was waiting for good days ahead of that. Thereafter, on 18/5/2020, the Ministry of Home Affairs further extended the lockdown, though with some relaxations. Since it was not possible to hold the physical meeting of the members of the committee, as such members were supplied the copies of the documents received from all the candidates. In view of the fact that there were 2 candidates from district 321F and were yet to be endorsed in the district convention, which was due to be held on 31/5/2020. Thus it was decided to hold the meeting of the nomination committee on 1/6/2020 and a notice to that effect was sent to all the members. The perusal of the multiple district 321 constitution and bylaws and Lions Club's international constitution and bylaws will reveal that there are 2 parts which needs to be looked into by the committee. One is procedural and other is constitutional. After the receipt of the notice of the meeting of the committee, I received emails from the members showing their inability to attend the meeting due to lockdown. On my request, the services of Lion M.R. Sharma, Chairman, Constitution and Bylaws of multiple district 321 were placed at the disposal of the committee by multiple council chairmen. On the day of the meeting, neither any member of the committee nor any candidate came present in the meeting. I had checked the procedural part of the papers and wherever necessary documents found short, the same were collected from the candidates or their districts. The papers of the candidates were checked by the undersigned with the assistance of Lion M.R. Sharma. The proceedings were prepared and sent to all the members of the committee on 1/6/2020. They were approved by all the members through email except one objection. The clarification of the objection raised was sent to all the members. No further communication was received for any objection. Some of the members approved the reply sent by me also. There were 3 more candidates, Lion Arvind Singhal, Lion Yogesh Soni and Lion Harish Dua. Lion Arvind Singhal and Lion Yogesh Soni withdraw from the contest and Lion Harish Dua could not get endorsement from the home district, hence he was not eligible. The committee has found the papers of 3 candidates in order and the report in the prescribed form in respect of all the 3 candidates who fulfills the requirements has been forwarded to the chairman Vinay Mittal. These 3 candidates are Chauhan Jitendra Singh, Khillan Tejpal Singh, Talwar Deepak. Lion PS Chawla, Chairman. Thank you very much. लाइन साथियों, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है रिपोर्ट ऑफ द क्रेडेंशियल कमेटी बाय मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन. सिंस इट इज नॉट ए केस ऑफ मैनुअल इशू एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल of the delegates due to lockdown in the area of MD 321, as such, after the approval of Lions Clubs International, we have opted for registration of the delegates by the clubs on MyLCI portal. The clubs thus has registered their delegates as authorized by MyLCI, for which
purpose sufficient period was notified. The registration of PIP, ID, PID, DG and PDG was done by the Credential Committee and list was circulated. Since some of the district governors have not paid the dues collected from the clubs nor supplied the list of such clubs as requested from time to time, the clubs of such districts after the approval of Lions Clubs International were requested to furnish the proof of having discharged their liability towards the multiple and district dues. Clubs who furnished the requisite proof have been granted right to vote through electronic voting. Thus, the certification of the registered credentials has been done after observing the instructions of the Lions Clubs International, either verification from the site of the Lions International or on the basis of certificate issued by the district governor, and also after verification of the documents furnished by the clubs. Total registration of delegates by the clubs 2534. Total PIP, ID, PID, DG and PDG registered 248. Certified delegates out of the clubs registration 2373. Certified PIP, ID, PID, DG and PDG 233. Total delegates 2606. This is the final report. We had provided the list of 2606 delegates to the service provider at 6 p.m. yesterday with the email data as per the contact details of the delegates as per my LCI records. After processing the data, the service provider has informed that 20 delegates are not having email ID on my LCI, hence these are deleted. After further processing the data, the service provider has informed that 38 voters had the same or non-unique email ID. They have removed the duplicate and hence 38 IDs have been reduced to 19 unique voters. They have put the name of both the voters with one email ID. Hence 19 delegates are also reduced. Final delegates eligible to vote are 2567 subject to correctness of their email ID. Thank you. लाइन साथियों, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है रिपोर्ट ऑन प्रोसीजर बाय इलेक्शन कमेटी चेयरमैन लाइन उमेश गौतम. Since it is not a traditional election, as such the procedure as laid down in the MD 321 Constitution and bylaws as well as Lions Clubs International Constitution and bylaws shall not be followed. However, what has to be followed in the system of e-voting has duly been circulated among the delegates from time to time. Thank you very much. जैसे हमारे MD 321 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि हम जो आने वाले कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेंगे उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का हम मौका दें. वो खुद या किसी साथी के साथ मिलकर अपनी बात कह सकते हैं. संविधान के अनुसार 5 मिनट का समय तीनों प्रत्याशियों को दिया गया था. सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत हैं चौहान जितेंद्र सिंह और आपका टाइम शुरू होता है अब. वेरी डायनेमिक मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लाइन विनय मित्तल जी, साईं बाबा को प्रणाम और प्रणाम करता हूं अपने माता पिता के चरणों में जिनके आशीर्वाद, जिनके संस्कार और जिनकी प्रेरणा की वजह से आज लाइनबाद में मुझे एक सेवा करने का मौका मिला. दोस्तों, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूर थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा भाव था कि मैं सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, भाईचारे को आगे बढ़ाऊं. तो मुझे लगा लाइनबाद से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं. और इसी विश्वास के साथ मैंने 2002 और 3 के सत्र में लाइनबाद में अपने आप को प्रवेश दिया. और उस समय जब प्रवेश लिया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ही मुझे जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा.
और 2006 में जब मैं चार्टर अध्यक्ष बना लायंस क्लब आगरा आधार का, तो मुझे लगा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब मुझे मिली है तो मैं इसका निर्वाह करूं। लेकिन उस जिम्मेदारी ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मुझे 3 वर्षों में ही 22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 बनने का मौका मिला। और उसके बाद दोस्तों आपके प्यार ने मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया। और मैंने वेरी डायनेमिक मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लायन विनय मित्तल जी, साईं बाबा को प्रणाम और प्रणाम करता हूं अपने माता पिता के चरणों में, जिनके आशीर्वाद, जिनके संस्कार और जिनकी प्रेरणा की वजह से आज लाइनबाद में मुझे एक सेवा करने का मौका मिला। दोस्तों मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूर थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा भाव था कि मैं सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, भाईचारे को आगे बढ़ाऊं। तो मुझे लगा लाइनबाद से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और इसी विश्वास के साथ मैंने 2002 और 3 के सत्र में लाइनबाद में अपने आप को प्रवेश दिया। और उस समय जब प्रवेश लिया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ही मुझे जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। और 2006 में जब मैं चार्टर अध्यक्ष बना लायंस क्लब आगरा आधार का, तो मुझे लगा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब मुझे मिली है तो मैं इसका निर्वाह करूं। लेकिन उस जिम्मेदारी ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि मुझे 3 वर्षों में ही 22 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 बनने का मौका मिला। और उसके बाद दोस्तों आपके प्यार ने मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया। और मैंने 1 जुलाई को अपने सत्र की शुरुआत में यह ठान लिया था कि मुझे दुनिया में नंबर 1 आना है। दोस्तों मैंने उस समय जब मेंबर ग्रोथ शुरू की तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मल्टीपल में नंबर 1 होऊंगा, मैं हिंदुस्तान में नंबर 1 होऊंगा। लेकिन आप सबके प्यार ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लाइन साथियों के प्यार ने और उनके सहयोग ने मुझे दुनिया में नंबर 1 बनाया। और उसी दुनिया के नंबर 1 बनाने के बाद मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि अगर मैं कोई संकल्प करता हूं तो निश्चित तौर पर अगर उसको मैं कर्म के रूप में ले जाता हूं तो सफलता मिलती है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक भाव आया कि हम मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव के रूप में आगे उतरे। और मुझे उस समय लग रहा था कि निश्चित तौर पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन मेरे डीजी इलेक्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उस समय उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे चुना। और मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। लेकिन मैंने जिन लोगों ने मुझे चुना था और जिन्होंने नहीं चुना था, मैंने उन दोनों को मिलकर मल्टीपल की नींव को इतना मजबूत किया कि उस समय हमारे जब ऑब्जर्वेशन हमारे 22 गवर्नर्स के होते थे तो कहते थे कि हमें मजबूत मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन मिला है जिसने अपनी बात को अपनी निर्भीकता से अपना रखा है। और दोस्तों मुझे सौभाग्य मिला उस वर्ष हमारे ही इस हिंदुस्तान के गौरव आदरणीय नरेश अग्रवाल जी को इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंडोर्समेंट देने के लिए। और जब आगरा के जेपी होटल में नरेश जी का इंडोर्समेंट हुआ तो मुझे लगा कि एक सीढ़ी मैंने आदरणीय नरेश जी को आगे भेजा है। मुझे लगता था कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद इस भारत के झंडे को पूरी दुनिया में ले जाएगा। लेकिन आज जब मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे तमाम साथियों ने, मेरे तमाम ऑनलाइन मित्रों ने मुझे आज प्रेरित किया कि जितेंद्र भाई आप जैसे व्यक्ति को इंटरनेशनल डायरेक्टर के लिए आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझ पर राजनीतिक इस तरह की महत्वाकांक्षा न होते हुए भी लोगों का प्यार था कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं। फिर आज मैं 2 रास्ते चुनने की बात थी, पर मैंने मेरे लाइन दोस्तों के प्यार की वजह से फिर वो रास्ता चुना कि मैं लायंस इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्सी का चुनाव लड़ूं। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जब चुनाव हुआ मुझे फक्र है बताते हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट के चुनाव में 95% वोटों से लोगों ने मुझे विजयी बनाया। और उसने मेरे अंदर इतना उत्साह भर दिया कि मल्टीपल के मैं आज जब लायंस इंटरनेशनल डायरेक्टर का इंडोर्समेंट होने जा रहा है तो मैं आज तमाम ऑनलाइन साथियों को जो लायंस मेंबर, अगर एक क्लब हमारे पंजाब के आगे जाकर उस लेह लद्दाख के बॉर्डर पर है तो दूसरा क्लब रेणुकूट और रेणु सागर की बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं हरिद्वार ऋषिकेश की, मैं दोस्तों बात करना चाहता हूं होशियारपुर की, मैं बात करना चाहता हूं उन तमाम लायंस साथियों की, मैं बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट की जिसमें हमारा एक लायंस क्लब संचालित है। मैं उन तमाम लायंस साथियों की तरफ से, उन तमाम लायंस क्लब की तरफ से, लायंस लीडर्स की तरफ से जो इन पिछले 2.5 महीनों में मेरी कैंपेनिंग के द्वारा मुझे प्यार मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर आप इतने वोट से मुझे विजयी बनाएंगे कि मेरे जो काम करने की क्षमता है बहुत आगे हो जाएगी। मैं हमेशा एक शेर पढ़ा करता हूं कि कोई दौलत पे नाज करता है और कोई शोहरत पे नाज करता है, और जिसके पास हो आप जैसे लाइन दोस्त वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। दोस्तों लाइन लीडर्स ये चाहते हैं हमारे मल्टीपल में एक ऐसा लाइनवाद स्थापित हो जहां न वाद हो न विवाद हो, सिर्फ लाइनवाद हो। और उसी परिकल्पना को लेकर मैं आज निकल पड़ा हूं। मेरी कोशिश है हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमारे मल्टीपल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष के साथ हम मिलकर
हम लायंस बाग के इस झंडे को, अपने मल्टीपल के इस झंडे को इंटरनेशनल डायरेक्टर के रूप में जब हम विश्व में ले जाएं तो गर्व के साथ कहा जाए कि मल्टीपल 321 का एक ऐसा डायरेक्टर आया है जो अपने भारतवर्ष के लिए, अपने मल्टीपल के लिए, लाइन बाग के लिए समर्पित है। और इसी प्रेरणा और इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आज मैंने तय किया कि मैं इस लाइन बाग के इतिहास के लिए आगे बढ़ूं। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं रेत पर कभी नाम लिखता नहीं, मैं रेत पर कभी नाम लिखता नहीं दोस्तों, क्योंकि रेत का लिखा नाम कभी टिकता नहीं। मैं तो लिखता हूं नाम हमेशा दिलों पर, क्योंकि दिलों का लिखा नाम कभी मिटता नहीं। जय हिंद, जय लाइन बाग। ढेर सारी शुभकामनाएं इस आशा विश्वास के साथ कि आप अपना अमूल्य मत देकर इस अपने भाई को, इस अपने दोस्त को निश्चित तौर पर विजयी बनाएंगे और इतने भारी मतों से विजयी बनाएंगे कि हमें काम करने की ताकत और ज्यादा मिले। लायन दोस्तों, हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं लायन खिल्लन तेजपाल सिंह और आपका समय शुरू होता है अब। मल्टीपल 321 की इस सभा के अध्यक्ष मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लायन विनय मित्तल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं पैदा होता है दीदावर ऐसा। सही कहा किसी ने है, और ये बात सही उतरती है हमारे दोस्त लायन तेजपाल सिंह खिल्लन के ऊपर, जो आज आपके समक्ष इंटरनेशनल डायरेक्टर एंडोर्समेंट के लिए एक प्रार्थी के रूप में आपके सामने हैं। दोस्तों, नरगिस का फूल बहुत सुंदर होता है, पर कई वर्षों में एक बारी में खिलता है। वही हालत हमारे दोस्त तेजपाल सिंह की है। ऐसा लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इनको गौरव प्राप्त है हमारे मल्टीपल में, ये 2 बारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने। इसलिए नहीं बने कि कोई समस्या थी, इसलिए बने कि वो सेवा करना चाहते थे। लीडरशिप मेडल उनको मिले खूब सारे, 6 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेडल भी मिले। उन्होंने 16 इंटरनेशनल कन्वेंशन भी अटेंड की। और दोस्तों, आज की तारीख में भी कहीं भी कोई भी सेवा कार्य हो, उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहते। चाहे कोई पास गवर्नर आए, चाहे कोई रूलिंग गवर्नर आए, चाहे कोई वाइस गवर्नर आए, चाहे कोई नॉर्मल लॉन आए या नॉन लॉन आए, उन्होंने कभी भी किसी को मना नहीं किया। और जो भी सेवा हो सकती है उससे बढ़ चढ़ के हाथ लिया, बढ़ चढ़ के सेवा का कार्य किए। अगर मैं बताऊं छोटी सी बात, आज हम पूरा विश्व कोरोना से युद्ध कर रहा है, उस त्रासदी से परेशान है। इसमें भी कार्य करने के लिए उन्होंने आज तक करीब 85,000 से ज़्यादा मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। 8,000 से ज़्यादा सैनिटाइजर्स की बॉटल बाँटी हैं बिना किसी से पैसा लिया हुए। इस सिर्फ ये दिखाता है कि उस सेवा के कार्यों में कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं रहते। दोस्तों, इन्हीं बातों को ख्याल रखते हुए उनके नारे को मुझे हमेशा याद आता है। जब पहली बारी गवर्नर थे या दूसरी बारी गवर्नर बने, तो उन्होंने अपना स्लोगन रखा था, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। सही दिशा में सोचो, आशावादी बनो। उन्होंने कभी भी निराशा की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बात यही की कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और इस कारवां में आप सबका साथ ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ मैं एक बहुत ही विनम्र, एक बहुत ही मित्रभाषी, एक बहुत ही अच्छे नायक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लायन तेजपाल सिंह खिल्लन। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन बाग। चेयरमैन लायन विनय मित्तल जी और लायन दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह खिल्लन आज आपके सामने इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्समेंट के लिए एक उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। मैं पिछले 37 वर्ष से लायनिज़म की सेवा कर रहा हूँ। हमारे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के 47 वर्ष के इतिहास में आपके आशीर्वाद से मुझे इकलौता लायन होने का सौभाग्य मिला जो 2 बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट 321A1 में पूर्ण हार्मनी का वातावरण बनाने में योगदान दिया है। हमारे यहाँ पिछले 17 वर्षों से वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव नहीं हुआ। कुछ लोगों ने 1-2 बार असफल प्रयास किया। असफल प्रयास दोस्तों, वो उसमें सफल नहीं हो सके। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में भी प्यार व भाईचारे का माहौल बनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं आज सबको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मुझे मौका दिया तो मेरा मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल बोर्ड में अपने मल्टीपल की समस्याओं का समाधान करने का होगा। आईडी मैं नहीं,
बल्कि आईडी आप सभी लाइन होंगे। एमडी 321 में सेवा कार्य मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स जैसे परमानेंट प्रोजेक्ट्स की ओर ध्यान दिया जाएगा व एलसीआई से भरपूर मदद ली जाएगी। जैसे आज भी कोविड-19 के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी तरह जो समय की ज़रूरत होगी उस कार्य पर जोर दिया जाएगा। हम कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करने जा रहे हैं। दोस्तों, पुलवामा के शहीद के परिवारों को हमने 1-1 लाख रुपए की धनराशि और लायंस वीर अवार्ड से सम्मानित किया। उसी प्रकार हम लायनवाद का झंडा विश्व में ऊंचा करेंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे अपना अमूल्य वोट देकर सफल बनाएं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अपने चयन पर गर्व होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय ललितम। लायन साथियों, हमारे तीसरे प्रत्याशी हैं लायन तलवार दीपक, और आपका समय शुरू होता है अब। मैं सुरेश बिंदल, पूर्व प्रांतपाल लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 से 3 आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवार्थियों की संस्था लायंस इंटरनेशनल के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के वार्षिक अधिवेशन में आपका अभिनंदन और स्वागत है। आपको इस अधिवेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय करना है। अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक मंडल के अंदर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करे। आपको निर्णय करना है कि उत्तर भारत के इस मल्टीपल से किसको नेतृत्व करना है। श्रेष्ठतम साथियों में से श्रेष्ठतम व्यक्ति को, साथी को अपना मत देना है। इस हेतु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वर्ष 2003 के मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सितारे लायन दीपक तलवार को। मित्रों के मित्र, श्रेष्ठतम साथी को समर्थन देने के लिए आमंत्रित हैं। दीपक अल्प और मधुर भाषी है, मौन कर्म में विश्वास रखता है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में अपना योगदान देता है। वो कुशल संगठन करता है, सफल नेतृत्व करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप के बहुत नजदीक है, आत्मीय संबंध रखता है, उनका एक खुशहाल पारिवारिक जीवन है। वो अपने कौंसिल उच्चतम मेगा परामर्श व्यवसाय के कारण एक समृद्ध व्यवसायी हैं। ऐसे व्यक्ति को आपका मत मिले, इसका निवेदन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि 39 साल के लंबे लायनिज्म के जीवन में उन्होंने अपना अधिकतम समय इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया है। संगठन के सभी पदों पे क्लब अध्यक्ष से लेकर जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विभूतियां जब हमारे मल्टीपल में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे उतरती हैं, तो सबसे पहले उनके स्वागत करने में कोई व्यक्ति होता है, तो वो व्यक्ति होता है शिष्टाचार अधिकारी के रूप में लायन दीपक तलवार। यदि आपको विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय लायंस मैगजीन सभी सदस्यों को उनके घर पर पहुंचे, तो आप वोट दीजिए लायन दीपक तलवार को। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का परचम उच्च स्तर पर फहरे, तो आपका आशीर्वाद मिले लायन तलवार को। आप लायन तलवार को अपना प्यार भरा मत दे सकते हैं। सभी लायन सदस्यों को वो सर्व सुलभ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त लायनिज्म को ज्यादा गुडविल देने के लिए कोई स्थायी सेवा योजना के वो सहभागी बने, तो आप वोट दीजिए लायन दीपक तलवार को। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक पद के हेतु मल्टीपल की ओर से इंडोर्समेंट के लिए लायन दीपक तलवार को। नमस्ते, I am Lion Deepak Talwar. I joined Lionism in the year 1981. I had the privilege to be a member of the combined district 321A, district 321A3. I became district governor in 2001-2002, and in the following year I was the council chairman. During my tenure as council chairman, RLLI came to our multiple districts
and the present district governors, vice district governors, past district governors are witness to this, the use of this Lions Leadership Institute, which has immensely benefited them. I was appointed district chairman Lions Quest in the year 1992-93, and in the following year I was the multiple coordinator Lions Quest under the leadership of Lion Vinod Khanna as multiple council chairperson. That was the year when Lions Quest program was introduced in our multiple. After my tenure as multiple council chairperson, I worked effectively in the district and the multiple, and I have been multiple site first chairperson since 2012. During this period, I have worked very closely with the Lions Eye hospitals, and I have been able to bring grants worth $6.6 lakh US in 6 hospitals. After that, I have been acting as protocol officer to all the visiting dignitaries from Lions Club International, and now I am before you to get endorsement from the multiple district 321. I am a team player, and I assure you that if you elect me as international director, would try to bring as many grants as possible for our multiple district, and it would also be my endeavor to establish a leadership academy in our multiple district 321. I request you to cast your vote in my favor. Thank you very much, and may God bless you. लायन साथियों, इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के साथ हमारा बिजनेस सेशन फर्स्ट का ये एजेंडा समाप्त होता है, और मैं इसकी समाप्ति के साथ ही वोटिंग ओपन डिक्लेयर करता हूं। अब आप अपनी वोट डाल सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:30 बजे हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और एक बार पुनः आप और हम सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लायन। थैंक यू।